Most welcome all of the student online classes senior secondary school मोटा रोड बेवर मैनपुरी। डियर स्टूडेंट, आज आपको मैं बताना चाहेंगे कि किसी पिंड को जब आप पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करते हैं तो उसमें दो घटक बनते हैं। जो एक होता है क्षैतिज घटक और जो ऊपर की ओर होता है वो होता है ऊर्ध्वाधर घटक। तो दोनों घटकों को इसमें देखें आप, ये कोई पिंड है और जब आप प्रक्षेपित करेंगे तो वो कहीं जाके गिरेगा, कहीं जाके गिरेगा। तो ये जो है दो घटक यहाँ से बन जाते हैं। ये आपका होता है क्षैतिज घटक। जो पिंड आपका नीचे की ओर है उसे बोलते हैं क्षैतिज घटक और ये होता है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। और जब पिंड को लिया ऊपर की ओर फेंका तो वो होगा ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। इसके बाद में मान लीजिए इस पिंड को यहाँ तक जाने में t सेकंड का समय लगा, तो फिर ये दो घटकों में विभाजित हो जाएगा, दो घटकों में। फिर वो होगा b cos थीटा और ये होगा v sin थीटा। लेकिन एक बात आपको बता दें, किसी पिंड को जब पृथ्वी तल से ऊपर की ओर प्रक्षेपित करोगे तो पिंड जाने के बाद नीचे आता है। कब? जब उसका अंतिम वेग शून्य हो जाता है। जब तक उसमें वेग है तब तक वो ऊपर जा रहा, जैसे ही वेग शून्य होगा वो नीचे की ओर आ जाता है। तो इससे आप लिख सकते हो v बराबर v y बराबर शून्य। अब इससे जो ये बात क्लियर आपकी हो गई, पिंड को जब प्रक्षेपित किया तो ये हो गया क्षैतिज घटक और ऊपर की ओर फेंका हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। इसके बाद में ये जो है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपकी h है। क्या है? कैपिटल H। और जो क्षैतिज घटक है इसको आपको बताई दी है यू कॉस थीटा। इससे तीन आपकी डेफिनेशन निकलेंगी। सबसे पहली है वो है उड्डयन काल, उड्डयन काल। तो आप समझ लें, किसी पिंड को पृथ्वी तल से, किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए तो पिंड के जाने में और तथा वापस आने में, जाने में तथा वापस आने में जितना समय लगता है, कुल समय, उसे उस पिंड का उड्डयन काल कहते हैं। और उड्डयन काल को कैपिटल T से व्यक्त करते हैं। आप डेफिनेशन लिख भी सकते हो आप। उड्डयन काल, उड्डयन काल किसी पिंड को, किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए, प्रक्षेपित किया जाए तो पिंड के जाने में तथा वापस आने में, वापस आने में जो समय लगता है, जो समय लगता है उसे उस पिंड का उड्डयन काल कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करना, डिनोट करना, निरूपित करना, ये सब एक ही बात है। इसका मात्रक, इसका मात्रक चूंकि समय है तो सेकंड होगा, इसका मात्रक सेकंड होता है। अब बात आई निगमन, ये फॉर्मूला कहाँ से प्राप्त होगा ये आपको बताएं। आपको बताया किसी पिंड को लिया ऊपर की ओर फेंका तो वो नीचे कब आया? जब उसका अंतिम वेग शून्य हो गया। तो गति के प्रथम समीकरण से b बराबर u माइनस जी टी
और b बराबर बी वाई, ये आपको बता चुके हैं, b बराबर बी वाई बराबर 0 और u बराबर यहाँ पे होगा u cos, u बराबर आप लिखेंगे u sin थीटा। तो इनकी जब वैल्यू आप रखोगे तो ये होगा 0 बराबर u sin थीटा माइनस जी टी, इसको पक्षांतर कर लाइए तो ये हो जाएगा gt बराबर u sin थीटा। तो जो आपका निकलेगा स्मॉल t का u sin थीटा अपॉन जी। जैसा कि आपको बताया पिंड को जाने में तथा वापस आने में, सपोज दैट कोई वृक्ष है और आप वृक्ष के ऊपर जब चढ़ेंगे तो जितना आपको ऊपर जाने में समय लगेगा उतना ही वापस आने में, तो जो टोटल उड्डयन काल हुआ वो t प्लस टी अर्थात 2t हो गया, 2t। अब इसकी जब आप वैल्यू रख देंगे तो 2t की वैल्यू निकाल चुके हो u sin थीटा अपॉन जी। तो ये आपके उड्डयन काल के लिए सूत्र का निगमन हो गया, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी। इसके बाद आती है बात प्रक्षेप की ऊंचाई। फिर आपका बनाए चुके प्रक्षेप की ऊंचाई। प्रक्षेप की ऊंचाई किसी पिंड को ऊपर की ओर प्रक्षेपित करने में जितनी ऊंचाई की आवश्यकता होती है, जितनी ऊंचाई की आवश्यकता होती है, प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं, इसे कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। अब आपको बताया कि गति का जो 3 समीकरण होते हैं, पहला b बराबर u प्लस ए टी, उसी तरीके तृतीय समीकरण होगा b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। जैसा आपको पता है b बराबर वी वाई बराबर 0 और u बराबर u sin थीटा। ये जब वैल्यू आप पुट करोगे 0 बराबर u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh, ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस 2gh, पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 2gh बराबर u स्क्वायर साइन वर्ग थीटा। वैल्यू चाहिए h की, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपके प्रक्षेप की ऊंचाई के लिए सूत्र है, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। तीसरी चीज बचती है प्रक्षेप का परास। प्रक्षेप का परास, प्रक्षेप का परास किसी पिंड को ऊपर की ओर प्रक्षेपित करने में जितनी क्षैतिज दूरी की आवश्यकता होगी, क्षैतिज दूरी की आवश्यकता होगी, प्रक्षेप का परास कहते हैं। प्रक्षेप का परास कहते हैं। इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। चूंकि ये दूरी है अर्थात इसका मात्रक मीटर होता है, अर्थात इसका मात्रक मीटर होता है। अब बात आई निगमन की, तो आप देखें प्रक्षेप के परास के लिए क्या करोगे, प्रक्षेप का परास कैपिटल R से डिनोट करते हो तो R बराबर हो गया
क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल। क्या हुआ? क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल। आपको बताया था अभी फिगर बनाते समय, क्षैतिज वेग जो नीचे की ओर वैल्यू होती है क्षैतिज वेग, तो उसको क्षैतिज वेग को लिखोगे u cos थीटा, उड्डयन काल कैपिटल T, r बराबर u cos थीटा इंटू t की जो वैल्यू आप निकाल चुके हो 2u sin थीटा अपॉन g। अब आप u का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r बराबर u स्क्वायर, उसके बाद में u स्क्वायर और इसे कहेंगे 2 गुणा में आगे पीछे लिखे जा सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। आप लोगों ने सभी बच्चों में 10th में पढ़ा होगा फॉर्मूला sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा। जब sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा पढ़ के आए तो यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा की जगह sin 2 थीटा लिख दोगे तो r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, हेंस प्रूव्ड। ये आपकी प्रक्षेप की परास के लिए नियमन था। इस तरीके से आपने देखा उड्डयन काल, प्रक्षेप की ऊंचाई और प्रक्षेप का परास। अब जब नेक्स्ट बार आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पे ये भी आपको देखने को मिलेगा कि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके तो वो नीचे लौट के ही नहीं